हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम स्नातक द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के खंड का निबंध से पहला निबंध सत्य और अहिंसा, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं, निबंध को पढ़ेंगे। मैं उसका वाचन करूंगा। आपको एक जानकारी दे दूं कि ये जो निबंध है सत्य और अहिंसा, यह मूलतः जुलाई 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रातःकालीन प्रार्थना सभाओं में उनके दिए गए भाषण के कुछ अंश हैं। उस भाषण में महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के ऊपर अपने कुछ विचार प्रकट किए थे। उन्हीं विचारों के कुछ अंश को आपके पाठ्यक्रम में निबंध के रूप में दिया गया है, जो आपको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं निबंध सत्य और अहिंसा। खंड क, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी। सत्य। हमारी संस्था का मूल ही सत्य के आग्रह में, सच्चाई पर कायम रहने में रहा है। इसलिए मैं सत्य को ही पहले लेता हूँ। सत्य शब्द सत से बना है। सत्य यानी होना, सत्य यानी हस्ती। सत्य के सिवा और किसी चीज की हस्ती ही नहीं है। परमेश्वर का सही नाम ही सत्य यानी सत्य है, इसलिए परमेश्वर सत्य है। ऐसा कहने के बजाय सत्य ही परमेश्वर है ऐसा कहना ज़्यादा ठीक है। लेकिन राजकर्ता या सरदार के बगैर हमारा काम नहीं चलता, इसलिए परमेश्वर नाम ज़्यादा चल पड़ा है और चलेगा। लेकिन सोचने पर तो लगेगा कि सत्य या सत्य नाम ही सही है और वही पूरा अर्थ देने वाला है। और जहाँ सत्य है वहाँ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है ही। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ शुद्ध ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर नाम के साथ चित्त यानी ज्ञान, इल्म शब्द जोड़ा गया है। और जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ आनंद ही होता है। शोक रंजोगम हो ही नहीं सकता। और सत्य सदा हमेशा है, इसलिए आनंद भी हमेशा है। इसलिए ईश्वर को हम सच्चिदानंद अर्थात सत चित आनंद नाम से भी पहचानते हैं। इस सत्य की भक्ति की खातिर ही हमारी हस्ती हो, उसी के लिए हमारा हर एक काम, हर एक प्रवृत्ति हो, उसी के लिए हम हर सांस लें। ऐसा करना हम सीखें तो दूसरे सब नियमों के पास भी आसानी से पहुंच सकते हैं और उनका पालन भी आसान हो जाएगा। सत्य के बगैर किसी भी नियम का शुद्ध पालन नामुमकिन है। साधारण तौर पर सत्य यानी सच बोलना, इतना ही हम समझते हैं, पर हमने तो विशाल अर्थ में सत्य शब्द का इस्तेमाल किया है। विचार में, बोलने में और बरतने में सच्चाई ही सत्य है। इस सत्य को पूरा पूरा समझने वाले के लिए जगत में और कुछ जानने को नहीं रहता, क्योंकि समूचा ज्ञान उसमें समाया हुआ है। यह हमने ऊपर देखा। उसमें जो न समाये वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। फिर उसमें सच्चा आनंद तो हो ही कैसे सकता है। अगर इस कसौटी पर बरतना हम सीख जाएं तो हमें तुरंत मालूम हो जाएगा कि कौन सा काम करने जैसा है और कौन सा छोड़ने जैसा, क्या देखने लायक है और क्या नहीं, क्या पढ़ने योग्य है और क्या नहीं। लेकिन सत्य को जो पारसमणि जैसा है, जो कामधेनु जैसा है, कैसे पाया जाए, उसका जवाब भगवान ने दे दिया है, अभ्यास से और वैराग्य से। सत्य की ही चटपटी अभ्यास है। उसे छोड़कर दूसरी सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल उदासीनता, लापरवाही वैराग्य है। फिर भी हम देखते रहेंगे कि जो एक आदमी के लिए सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य है। इससे घबराने का कोई कारण नहीं है। जहाँ शुद्ध कोशिश है वहाँ अलग अलग दिखने वाले सब सत्य एक ही पेड़ के अलग अलग दिखने वाले अनगिनत पत्तों के समान हैं। क्या परमेश्वर भी हर एक का अलग अलग नहीं दिखाई देता? फिर भी वह एक ही है, यह हम जानते हैं। लेकिन सत्य नाम ही परमेश्वर का है, इसलिए जिसे जैसा सत्य दिखाई दे उसके मुताबिक वह बरते, इसमें दोष नहीं है। इतना ही नहीं, वही उसका फर्ज है। फिर ऐसा करने में कोई गलती होगी होगी भी तो वह जरूर सुधर जाएगी, क्योंकि सत्य की खोज के पीछे तपस्या होने से खुद को दुख सहना होता है, उसके पीछे मर मिटना होता है। इसलिए उसमें स्वार्थ की तो गंध भी नहीं रहती। ऐसी निस्वार्थ खोज करते हुए आज तक कोई गलत रास्ते आखिर तक नहीं गया। गलत रास्ते गया कि उसे ठेस लगती ही है और फिर से वह सीधी राह पर आ जाता है। इसलिए जरूरी है सत्य की आराधना यानी सत्य की भक्ति
और यह भक्ति तो सिर का सौदा सीसा तणु साटुम है, या वह हरि का मार्ग होने से उसमें कायर डरपोक के लिए स्थान नहीं है, उसमें हार जैसी कोई बात ही नहीं है, वह तो मर कर जीने का मंत्र है। इस मौके पर हरिश्चंद्र, प्रहलाद, रामचंद्र, इमाम हसैन हुसैन, ईसाई संतों वगैरह के दृष्टांतों का हमें चिंतन करना चाहिए। घायलक बड़े स्त्री पुरुष सब चलते बैठते खाते पीते खेलते सब कुछ करते, यह विचार चिंतन करते ही रहें और ऐसा करते करते निर्दोष नींद लेने वाले बन जाएं तो क्या ही अच्छा हो। वह सत्य रूप परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि मनचाहा देने वाला तिलस्माती रत्न साबित हुआ है, हम सब के लिए वह वैसा ही साबित हो। अहिंसा। सत्य का अहिंसा का रास्ता जितना सीधा है उतना ही सकरा तंग है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। नट लोग जिस डोरी पर एक निगाह रख कर चल सकते हैं उससे भी सत्य अहिंसा की डोरी ज़्यादा पतली है। जरा सी गफलत हुई कि नीचे गिरे ही समझो। पल पल की साधना से ही उसके दर्शन हो सकते हैं, पर सत्य के पूरे दर्शन तो इस देह से नामुमकिन है, उसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। क्षणजीवी देह के जरिए शाश्वत धर्म का साक्षात्कार दर्शन संभव नहीं है, इसलिए आखिरकार श्रद्धा का उपयोग तो करना ही पड़ता है। इसलिए जिज्ञासु ने, जानने की इच्छा रखने वाले ने अहिंसा को पाया। मेरी राह में जो मुसीबतें आएँ उन्हें मैं झेलूँ, या उनके लिए जितना नाश करना पड़े वह करता जाऊँ और अपना रास्ता तय करूँ। ऐसा सवाल जिज्ञासु के सामने पैदा हुआ। अगर वह नाश करता चला जाए तो वह रास्ता तय नहीं करता, लेकिन जहाँ था वहीं रहता है, ऐसा उसने देखा। अगर मुसीबतें झेलता है तो वह आगे बढ़ता है। पहले ही नाश के वक्त उसने देखा कि जिस सत्य को वह ढूंढता है वह बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, इसलिए वह ज्यों-ज्यों नाश करता चला जाता है त्यों-त्यों पिछड़ता जाता है, सत्य से दूर हटता जाता है। चोर हमें सताते हैं, तब उनसे बचने के लिए हम उन्हें सजा देते हैं। उस क्षण वे भाग जरूर जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह डाका डालते हैं, लेकिन वह दूसरी जगह भी हमारी ही है, इसलिए हम तो अंधेरी गली में ही टकराएं। चोरों का उपद्रव बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उन्होंने तो चोरी को अपना पेशा मान लिया है। हम देखते हैं कि इससे बेहतर तो यह है कि चोरों का उपद्रव बर्दाश्त किया जाए। ऐसा करने से चोरों को समझ आएगी। इतना सहन करने पर हम देखते हैं कि चोर कोई हमसे अलग नहीं है, हमारे लिए तो सब सगे हैं, मित्र, दोस्त हैं। उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन उपद्रव सहते जाना ही काफ़ी नहीं है, उसमें से तो कायरता पैदा होती है। इसलिए हम और एक विशेष धर्म महसूस करते हैं। चोर अगर हमारे भाई बंद हों तो वह भावना उनमें भी हमें पैदा करनी चाहिए, इसलिए उन्हें अपनाने के तरीके ढूंढने, जरूरी तकलीफ हमें उठानी चाहिए। यह है अहिंसा की राह। इसमें ज़्यादा और ज़्यादा दुख न्योतने की ही बात आती है, अटूट धीरज सीखने की बात आती है, और अगर वह धीरज हम में रहा तो आखिर चोर साहूकार बनता है, हमें सत्य का ज़्यादा साफ दर्शन होता है। इस तरह हम दुनिया को दोस्त बनाना सीखते हैं, हम ईश्वर की, सत्य की महिमा को ज़्यादा महसूस करते हैं। कठिनाइयाँ झेलने पर भी हमारी शांति, हमारा सुख बढ़ता है, हममें साहस, दिलेरी और हिम्मत बढ़ती है। हम शाश्वत लाफानी और अशाश्वत फानी का भेद ज़्यादा समझने लगते हैं। करने लायक और न करने लायक को पहचानना हमें आता है। हमारा अभिमान गल जाता है और नम्रता बढ़ती है। हमारा परिग्रह अपने आप घट जाता है और तन में भरा हुआ मैल सदा घटता जाता है। यह अहिंसा आज हम जिसे मोटे तौर पर समझते हैं, सिर्फ वही नहीं है, किसी को कभी नहीं मारना, यह तो अहिंसा है ही। तमाम खराब विचार हिंसा है, जल्दबाजी हिंसा है, झूठ बोलना हिंसा है, द्वेष, बैर, डाह हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है, जिस चीज़ की जगत को ज़रूरत है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। लेकिन जो कुछ हम खाते हैं वह जगत के लिए ज़रूरी है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ सैकड़ों सूक्ष्म जीव पड़े हैं और दुखी होते हैं, वह जगह उनकी है। तो क्या हम आत्महत्या करें तो भी छुटकारा नहीं होता। अगर विचार में हम शरीर के तमाम लगाव छोड़ दें तो आखिर में शरीर हमें छोड़ेगा। यह अमूर्छित स्वरूप ही सत्यनारायण है। यह दर्शन अधीरता से कभी हो ही नहीं सकता। तन हमारा अपना नहीं है, वह तो दूसरों को देने के लिए मिली हुई पराई चीज़ है। ऐसे समझकर उसका जो उपयोग हो वह करके हम अपनी राह तय करें। मुझे लिखना तो था आसान ढंग से, लेकिन लिख गया मुश्किल ढंग से। फिर भी जिसने अहिंसा के बारे में जरा भी सोचा होगा
उसे यह समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना सब जान ले, बगैर हिंसा के सत्य की खोज नामुमकिन है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओत-प्रोत ताने-बाने की तरह एक दूसरे में मिले हुए हैं, जैसे कि सिक्के के दो रुख या चिकनी चकती के दो पहलू। उसमें उल्टा कौन सा और सीधा कौन सा? फिर भी अहिंसा को हम साधन यानी जरिया माने और सत्य को साध यानी मकसद। साधन हमारे बस की बात है, इसलिए अहिंसा परम धर्म हुई और सत्य परमेश्वर हुआ। साधन की फिक्र अगर हम करते रहेंगे तो साध्य के दर्शन हम किसी न किसी दिन ज़रूर करेंगे। इतना निश्चय किया कि हम जग जीतें। हमारे मार्ग में चाहे जो संकट आए, ऊपरी निगाह से देखने पर हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे, तो भी हम विश्वास को न छोड़ते हुए एक ही मंत्र का जाप करें। सत्य है, वही एक परमेश्वर है। उसका साक्षात्कार, दीदार करने का एक ही मार्ग है, एक ही साधन अहिंसा है। उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस सत्य रूप परमेश्वर के नाम से मैंने यह प्रतिज्ञा की है, वह इसे निभाने का बल दे। तो विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा खंड का निबंध का पहला निबंध सत्य और अहिंसा यहीं पर समाप्त होता है। अगला निबंध लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। इसी वादे के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।